नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके दिल्ली और मुंबई से। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में एक बन गया है, जहां से अब तक 80 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मुंबई के धारावी में भी कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक धारावी में अब तक कोरोना के 213 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई के ताजा कोरोना अपडेट के साथ हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, दीपक रावत हैं, विवेक गुप्ता हैं और अभिषेक पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वही सबका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में पुलिस के एक वीडियो सामने आने के बाद अब विवाद खड़ा हो गया और इस वीडियो में कुछ पुलिस वाले एलजी के आदेश का हवाला देकर अजान करने से मना कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल और द्वारिका रोहिणी इलाकों के डीसीपी को पत्र लिखा और कहा कि अगर एलजी की तरफ से अजान पर रोक है तो आदेश की कॉपी दी जाए। इसके बाद पुलिस की तरफ से सफाई दी गई। समझाने के लिए गलती एलजी का नाम ले लिया गया और अजान पर रोक नहीं है, जबकि मस्जिद में जमा होने पर रोका जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर ये कहा कि अजान पर पाबंदी नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो वायरल की पुष्टि नहीं करता है। सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है। अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज जी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया है एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता चलेगा। नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं। अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोल लेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। किसी भी कीमत पे अजान होगी, आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। आप एलजी साहब एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर दे दिया। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर ये जब पुलिस के जो अधिकारी, जो यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं, वो ये कह रहे हैं कि अजान नहीं होगी, उन तक जानकारी नहीं थी क्या? उन्होंने क्यों ये बात कही अगर ये वीडियो सच हुआ तो? कि देखिए, जिस तरीके का वीडियो सामने आया है उसी तरीके की कई सारे ऐसी शिकायतें आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इस तरीके से पुलिसकर्मी आते हैं और उनसे कहते हैं कि अजान के लिए भी मनाही है, इसके लिए सरकार के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इस के बाद से पुलिस की तरफ से भी ये सफाई आई और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि अजान के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये ज़रूर है कि लोग एक समय एक जगह पर इकट्ठा होकर नमाज न पढ़ें, चाहे वो मस्जिद में जाएँ, चाहे वो पूजा करने के लिए मंदिरों में जाएँ, चाहे वो गिरजाघरों में जाएँ, कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना। अजान के लिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग एक समय पर इकट्ठा नहीं होते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सफाई में साफ तौर पर कहा है कि वो किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं कही गई थी। हालांकि एलजी का नाम वो गलती से उनके मुंह से निकल गया। जो पुलिसकर्मी वहाँ पर समझा रहे हैं, उनका समझाने का मकसद ये था कि लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो घरों के बाहर हो, वो सिर्फ नमाज के लिए एक जगह पर ना जाएँ। अजान के लिए साफ तौर पर नहीं कहा गया था। हालांकि एलजी के बारे में जब उनसे पूछा गया पुलिस से कि एलजी का नाम क्यों लिया गया, तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए गलती से उन्होंने एलजी का नाम ले लिया। जी दीपक, रहिए आप हमारे साथ। वहीं दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका जो है वो देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में एक बन गया है। जहांगीरपुरी इलाके में अब तक 80 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में कोरोना के 46 नए मरीज मिलने पर हड़कंप मच गया था और इससे पहले जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक की एक गली में 31 मरीज मिले थे, जिसके बाद आसपास के हर व्यक्ति की जांच की गई, जिसके बाद गुरुवार को 46 नए मरीज सामने आए। इससे पहले जहांगीरपुरी में रहने वाले 6 पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और इस बीच कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके जहांगीरपुरी से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक
जहां पर केस सामने आए हैं, जहां पर 46 कोरोना मरीज मिलने के बाद पूरा इलाका जो है वो सील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ निकली। पुलिस और प्रशासन की सारी तैयारियों के बाद भी जहांगीरपुरी के लोगों पर कोई असर दिखा नहीं। वो कोरोना के खतरे के बीच सड़कों पर घूमते दिखे। इस दौरान ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की, और कई लोग तो ऐसे भी आपको तस्वीरों में भी दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, हम तस्वीरों को देख रहे हैं और ये तस्वीरें ऐसा दिखा रही हैं जैसे यहाँ पर, आप ये मत मानिए कि हॉटस्पॉट इलाका तो कहीं से नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा कि यहाँ लॉकडाउन भी कभी लागू रहा हो। जी बिल्कुल सही। जिस तरीके से तस्वीरें जहांगीरपुरी की सामने आई हैं, जहां पर लोग बहुत आराम से बाहर निकल रहे हैं। एक समय निर्धारित किया गया है जब आप अपने घर से सब्जी या एसेंशियल चीज़ें लेने के लिए निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक घर से एक ही व्यक्ति को जाने की सलाह दी गई है। ऐसे में जितनी भीड़ सड़क पर नजर आ रही है वो बेवजह घूम रही थी। ना किसी के हाथ में कोई एसेंशियल सामान था, ना थैले थे, बिना मास्क के लोग वहां पर घूम रहे थे। कोई रोका टोकी वहां पर नहीं थी। एक खाना पूर्ति के लिए बैरिकेड लगा दिया गया है, लेकिन इसके अलावा प्रशासन की तरफ से कोई भी तैयारी वहां नहीं दिखी और लोग ऐसे वहां घूम रहे हैं जैसे कोई आम दिन हो, ना लॉकडाउन ना कंटेनमेंट जोन। जी, तो जहांगीरपुरी में कोरोना हॉटस्पॉट होने और लोगों की भीड़ बढ़ने पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली में कुछ इलाकों में कोरोना ने अपने पैर ज्यादा पसारे हैं। तो यहाँ पर अब ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना, कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कांटेक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। सर, तो जो मामले हैं एक तरह से माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है दिल्ली या लोकल स्प्रेड जो हमने बताया ना, लोकल स्प्रेड का ये सिम्टम है कि इकट्ठे एक जगह से काफ़ी सारे केस जो कि आपस में क्लोजली निट है। एक परिवार के लोग हैं तो सबको हो सकता है, एक मतलब कुनबा बड़ा है तो सबको हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनको हो सकता है। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि जहांगीरपुरी जैसे जो इलाके हैं और जो छोटी गलियां हैं वहाँ लोगों का अभी भी निकलना जारी है। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई चूक हो रही है लोगों नहीं, इसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप घर से बिल्कुल मत निकलिएगा। दोनों देखो, पुलिस का एंगल तो है ही, पुलिस भी कोशिश कर रही है, पर लोगों को भी बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि देखिएगा ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे तो आपको भी, आपके परिवार को भी और काफ़ी लोगों को हो सकती है। दिल्ली के बाद बात अब मुंबई की। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट पे धारावी में एक और मरीज की मौत हो गई और वहां पर कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ गई है, इसी के साथ 213 पर ये पहुंच चुकी है। तो धारावी जो एक मेन हॉटस्पॉट बना हुआ है मुंबई में, जहां पर ये सिलसिला थम नहीं रहा है, पूरी कोशिश हो रही है कि वहां पर स्थिति पर कंट्रोल किया जा पाए, लेकिन अभी तक ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है। सबसे बड़े हॉटस्पॉट में धारावी में एक और मरीज की मौत की बात सामने आई है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक, यानी धारावी जो एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पर कैसे इन मरीजों को रोका जाए, कोरोना को फैलने से रोका जाए, कोई रोड मैप नहीं तैयार हो पा रहा है अभी तक। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, धारावी में लगातार जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 200 के पार ये पूरा आंकड़ा जा चुका है और अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अपने आप में ये काफ़ी डरावने वाले आंकड़े हैं कि 200 से ज़्यादा वहाँ पर संख्या पहुँच चुकी है। अगर हम एक्यूरेट डेटा की बात करें तो कल तक जो शाम को जो बीएमसी ने जारी किए थे उसमें 214 जो कोरोना पॉजिटिव के मरीज थे वो सिर्फ और सिर्फ धारावी के थे। और यही वजह है कि धारावी में जो सरकार है, राज्य सरकार है और मुंबई पुलिस से अपना खासा फोकस वहाँ पे बना के रखी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से वायरस वहाँ पे फैल रहा है वो अपने आप में काफ़ी चुनौती की बात बनता जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट और मुंबई पुलिस के लिए। हालांकि सरकार ने दावा किया कि वह उस इलाके में खासी नज़र रखी जा रही है। 150 डॉक्टरों की टीम डोर टू डोर टेस्टिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो लोग बीमार हैं उन्हें तुरंत उस इलाके से निकाल कर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। लेकिन अपने आप में ये समझने वाली बात है कि धारावी जैसे जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है वो 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। अगर उनमें से अगर कुछ लोगों को निकाल कर बाहर क्वारंटाइन किया भी जा रहा है तो बाकी लोग का इलाज कैसे होगा, बाकी लोग को इफेक्टिव नहीं होंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से क्वारंटाइन किया जा रहा है मुंबई में और जो सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं उसमें इतनी जगह नहीं है कि उतने लोगों को वहाँ पे क्वारंटाइन किया जा सके। यही वजह है। बिल्कुल, यानी विवेक, कुल मिलाकर अभी बहुत सारी स्थिति ऐसी हैं जिसको और ध्यान से देखने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। मुंबई के मुलुंड सब्जी मंडी की जरा तस्वीर, वहां पर जबरदस्त भीड़ की खबर के बाद न्यूज 18 में जब ये खबर दिखाई गई उसके बाद बीएमसी की नींद खुली है। 21 अप्रैल को न्यूज 18 इंडिया ने खबर दिखाई
थी कि कैसे मुलुंड की सब्जी मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। और ये सब्जी मंडी एक हफ्ते पहले ही यहाँ बनाई गई थी। आधी रात के बाद शुरू होने वाली सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आई और इस खबर के दिखाए जाने के बाद अब बीएमसी सिर्फ पास धारक होलसेल जो व्यापारी हैं उनको ही अंदर जाने की अनुमति दे रही है। इसके अलावा मंडी में बीएमसी का एक अधिकारी भी हरदम तैनात रहेगा। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी अभिषेक, कार्रवाई जब हमने ये खबर दिखाई उसके बाद अब होती हुई नजर आ रही है क्या? वहां पर दिख रहे हैं पुलिस के अधिकारी वहां पर और अब दिख रहा है कि वहां कम भीड़ है? देखिए, उन सारी जगहों पर खास करके जहां जहां भीड़ ज़्यादा थी, मुलुंड की तस्वीर जो हमने दिखाई थी वहां पर तो फिलहाल वहां पर रोक दिया है और खासा वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही जिस इलाके में मैं भी हूं यहाँ पे तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी पूरा मार्केट बंद कर दिया गया है। यानी साफ है कि सरकार को ये पता है कि जिस तरीके से ये संक्रमण फैल रहा है कहीं न कहीं सरकार के लिए मुसीबत है और ऐसे में उन इलाकों में खासकर पुलिस ज़्यादा गश्त दे रही है जिन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट है और खुले में मार्केट है, सब्जी मंडी हो या दूसरी जगह जहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है, उन सब जगहों पर भीड़ इकट्ठा ना हो इसकी पूरी तैयारी सरकार कर रही है और पुलिस प्रशासन इसको लेकर के खासा चौकन्ना दिख रहा है। तो हमारे सहयोगी जिस तरीके से जुड़े थे, प्रियंका, विवेक, अभिषेक और दीपक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा। वही राजधानी में एम्स का एक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने वाला ये स्वास्थ्य कर्मी जिस बिल्डिंग में रहता है वहां 100 से 125 लोग रहते हैं, जिनमें से 80% लोग एम्स में ही काम करते हैं। दक्षिण दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एम्स के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर पूरे स्टाफ की स्क्रीनिंग कराकर रिपोर्ट भेजने को कहा है। साथ ही बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटीन करने को भी कहा गया है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। तो अब जब ये संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि बिल्डिंग में और जितने लोग हैं दरअसल उनको भी अब होम क्वारंटीन कराया जाए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान में कोरोना के हालात से जूझने की नाकाम कोशिश पर प्रधानमंत्री इमरान खान का मजाक उड़ाया। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से दान करने की अपील की है और इसी को लेकर चर्चा के दौरान जावेद मियांदाद ने इमरान खान पर जिंदगी भर मांगते रहने का आरोप लगाया। साथ ही पाकिस्तानियों के अपने देश का फायदा उठाने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ खाने वाले खाकर निकल गए। इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही जब से हमने खेलना शुरू किया हॉस्पिटल बनाए मांगते ही रहे और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें, यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ और मैं ये करके अभी आपने जो बातें की देखें ये सारी चीज़ें ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत यह है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज़ लोग माशी हालत में मर गए। जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे। तो हर चीज़ मजबूर है और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है और चलाने वाले अवाम होती है। तो कोरोना से जूझ रहे पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। अब तक लॉकडाउन से इनकार करने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अब लोगों से रमजानों में घरों में ही रहने की अपील की है उन्होंने। इससे पहले इमरान खान मस्जिद में जाने को कह रहे थे। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि लोग लाख समझाने के बाद भी रमजान में घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आएंगे।
लेकिन और वो जो बात की मस्जिदों में ये अभी रमज़ान में हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्ज़ी हम कर लें, इन्होंने जाना है। और ये मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था। हमने सारी पहले कोशिश की, और मैं ये वाज़े कह दूँ कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे तो घर इबादत करें। और तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्ज़ी कर लें, लोगों ने निकलना है। इमरान खान ने लोगों से अपील की कि कोरोना से बचने के लिए रमजान में भी घरों में नमाज पढ़ना बेहतर है, और अगर लोगों ने उनकी अपील नहीं मानी तो मजबूरी में मस्जिदों को बंद करने के लिए सुरक्षा बल तैनात करने होंगे। फिर दूसरे प्लान बी पे आ गए। हमने जब सोचा कि अगर निकलना है तो क्या ये अच्छा लगेगा, रमज़ान के दौरान पुलिस जा रही है, नमाजियों को पकड़ के जेलों में डाल रही है, ये सारा सीन, या एक ज़िम्मेदार मुल्क बन के हम उलमा को अपील करें कि देखें, आप फिर अगर निकलना है तो एक TORs यानी कंडीशंस के बीच में जो 20 शराइत रखी कि इनके बीच में रह के निकले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए, वो कालीन जो भी चीज़ें बड़ी केयरफुली 20 पॉइंट्स बनाए गए। लेकिन आखिर में ये कहा कि अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला, तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। वहीं पाकिस्तान सरकार कोरोना से लड़ने के लिए ISI की मदद ले रही है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तान सरकार कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए ISI के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इमरान ने यह भी कहा कि वैसे तो ISI का ये सिस्टम आतंकवादियों का पता लगाने के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल कोरोना के मरीजों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान में तेजी से फैलते कोरोना वायरस को रोका जा सके। किसी तरह अगर हम ये जो ट्रैक एंड ट्रेस है, ये सबसे बेहतर तरीका आज तक ये है कि आपके पास, और इसके लिए वॉलंटियर फोर्स चाहिए, जो ट्रैक एंड इसके आपके पास बहुत लोग चाहिए इसके लिए कि और दुनिया भी आप देख लेंगे कि इसी तरफ जा रही है कि एक ही तरीका है ये, अगर आपने अपनी बिजनेसेस शुरू करनी है तो उसके साथ ट्रैक ऑन ट्रेस हो कि आप एकदम ट्रैक करें। और आप ज़बरदस्त सिस्टम है, ये बन गया हमारा जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है। पता नहीं, मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप ज़रूर आके देखें कि हर रोज़ वहाँ बैठते हैं, सारे इदारे होते हैं। इसमें ज़बरदस्त ISI ने हमें एक सिस्टम दिया हुआ है जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिए था, तो टेररिज्म के ख़िलाफ़, लेकिन वो अब काम आ गया हमारी कोरोना के जो लोग हैं। वैसे इनको हम डरा देते हैं, जो कोरोना को किसी का कोई केस आता है वो फिर वो डर के छुप जाते हैं, वो हमारे नुकसान होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सामने आए, लेकिन उनको ट्रैक करके फिर उनको एकदम एक कंप्यूटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फिर उनको ट्रैक करते रहेंगे। कोरोना से निपटने के तरीकों के लिए PM मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की तारीफ की। दक्षिण कोरिया में पिछले 40 दिन में कोरोना से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। दक्षिण कोरिया ने कोरोना से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय राजदूत सुप्रिया रंगनाथन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा ये कि कोरोना से निपटने के तरीकों के लिए PM मोदी ने दक्षिण कोरिया की तारीफ की। कोरोना पर दक्षिण कोरिया के मॉडल के बारे में जरा बताइए। दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए 3Ts मॉडल यानी कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट को अपनाया है। इस मॉडल के तीनों स्टेज पे तकनीक का इन्होंने बहुत हद तक इस्तेमाल किया है। ट्रेसिंग के लिए इनकी सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से CCTV फुटेज, मोबाइल फ़ोन लोकेशंस का GPS डेटा और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन डेटा को कंपाइल करके इस्तेमाल किया है। जी अब एक और सवाल मेरा कि अब तक कोरिया की कई कंपनियों से कितनी किट को लेकर समझौता हुआ है? मैं तो ये कहूँगी कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इंडियन एम्बेसी ने कुछ दिन पहले 20 अप्रैल को ICMR की तरफ से 5 लाख किट्स का समझौता किया है एक कोरियन कंपनी के साथ।
इस समझौते के मुताबिक ये कंपनी जिसका नाम है ह्यूमासिस, जी। 5 लाख किट्स अगले आने वाले कुछ हफ्तों में आईसीएमआर को सप्लाई करेगी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरपीएफ के जवानों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बारे में तृणमूल के नेता डरेक ओब्रान ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बंगाल में आरपीएफ के 9 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने का जिक्र किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, परेशान करने वाली खबर, बंगाल में आरपीएफ के 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 6 खड़गपुर में, जबकि मछेड़ा और उलबेरिया में एक कोरोना पॉजिटिव है। ये सभी 14 अप्रैल को ट्रेन से दिल्ली से कोलकाता पहुंचे। आखिर लॉकडाउन के दौरान पॉजिटिव मरीजों को यात्रा क्यों करने दी गई? किसने इन्हें भेजा? स्क्रीनिंग हो, आखिर कितने लोगों के संपर्क में ये लोग आए? तो दिल्ली से कोलकाता पहुंचे आरपीएफ के जवानों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के मामले पर तृणमूल कांग्रेस के नेता डरेक ओब्रान ने रेलवे पर आरोप लगाया कि देश में लॉकडाउन होने के बावजूद रेलवे ने आरपीएफ के स्टाफ को किसकी इजाजत से एक जगह से दूसरी जगह भेजा। इस पर आरपीएफ ने जवाब दिया कि 26 आरपीएफ स्टाफ की टीम को 19 मार्च को क्रिटिकल टास्क के लिए खड़गपुर डिवीजन से दिल्ली भेजा गया था और ये लोग 20 को दिल्ली पहुंचे थे। टीम जब दिल्ली में थी तभी लॉकडाउन हो गया। जब पर्सनल ट्रेन का मूवमेंट शुरू हुआ तो इन्हें 13 अप्रैल को जरूरी टास्क के लिए वापस पार्सल ट्रेन से भेजा गया। इसके लिए सीनियर आरपीएफ अधिकारियों से इजाजत ली गई थी। ये लोग 14 अप्रैल को हावड़ा पहुंचे। सभी आरपीएफ स्टाफ और उसी पार्सल ट्रेन से सफर कर रहे 2 और स्टाफ का सैंपल लिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 7 पन्नों की चिट्ठी के जवाब में 14 पन्नों का पत्र लिखा। अपने पत्र में राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर अपनी नाकामी छिपाने का आरोप लगाया और ये भी लिखा कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही हैं। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को हिदायत भी दी कि वो खुद को कानून से ऊपर न समझे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राज्य के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाते हुए 7 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। दरअसल कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जो राज्य सरकार के बंदोबस्त पर सवाल खड़े करते हैं और इसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने आ गए हैं। गुजरात के पाटन में कोरोना से ठीक हुए 3 मरीजों की रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव आई और ये चिंता का विषय है। इन तीनों मरीजों को कुछ दिन पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। कल पाटन में ही कोरोना से ठीक हुए 2 मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। पाटन में कुल 5 ऐसे मरीज सामने आए जिनकी कोरोना रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। उधर तमिलनाडु के मदुरई में ई पास हासिल करने के लिए लोगों की भीड़ जब जिलाधिकारी के दफ्तर पर पहुंची तो डरावना मंजर सामने आया। यहाँ अपने अपने वाहनों के लिए लोग ई पास हासिल करने के लिए होड़ लगाते दिखे। जिला प्रशासन ने घोषणा की थी कि केवल पास वाले वाहनों को ही सड़कों पर चलने की इजाजत दी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया गया होगा। जिलाधिकारी के दफ्तर में करीब 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। पास लेने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया। स्टार्स का स्कूल, घर पे रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। मैं जानता हूं हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस विषय के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर जितना हम कर सकते हैं उतना हमें जरूर करना चाहिए। कृपया सिर्फ अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ। ये समय कठिन है, हालात कठिन है, पर हमारे इरादों को मजबूत होना पड़ेगा। अपनी मनपसंद फिल्मों और वेब सीरीज का आनंद उठाइए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए, जरूरतमंद लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए और उन लोगों का शुक्रिया अदा करना मत भूलिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सहायता कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम धैर्य से काम लें और दृढ़ निश्चय लेकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। तो मस्त रहो, मलंग रहो, घर में अपने परिवार के संग रहो।